गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर में। देखिए, किसी भी भौतिक राशि में जब हम एरर निकालते हैं तो उसके बाद अगर हम दो या दो से ज़्यादा भौतिक राशियों को आपस में ऐड कर रहे हैं या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, तो फिर उनका जो आंसर आता है उसमें एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में हम आज इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं योगफल में त्रुटि, एरर इन एडिशन। देखिए, मान लिया हमने दो भौतिक राशि हैं हमारी ए और बी, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी, और ए में जो एब्सोल्यूट एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा ए और बी में एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा बी। आप अच्छी तरह जानते हैं जो एरर होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और बात एब्सोल्यूट एरर की आ रही है, निरपेक्ष त्रुटि की आ रही है, तो वो डेल्टा ए और बी में डेल्टा बी। अब हमने मान लिया ए और बी का जो योगफल है वो मान लो x है, तो जब ए और बी का योगफल x होगा तो तुरंत आप लिख दोगे x a प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या हमें मेन निकालना क्या है, योगफल में त्रुटि यानी x में त्रुटि। तो हमने मान लिया कि योगफल में जो त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा x है, तो योगफल में जो त्रुटि है उसको आपने प्लस माइनस डेल्टा x मान लिया। इसका मतलब अब मैं इस इक्वेशन को विद एरर लिखना चाह रहा हूं, यानी अब हम इसको त्रुटि के सहित लिखना चाह रहे हैं। तो x को लिखोगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a को लिखेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a, और फिर b को लिखेंगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b। हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने केवल क्या किया है, x को विद एरर लिख दिया, a को विद एरर, क्यों में a में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा a और b में प्लस माइनस डेल्टा b, तो उसको भी विद एरर लिख दिया। चाहो तो आप इसको ब्रैकेट लगा करके भी थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हो जिससे कि क्लियर दिखे। अब हम x में एरर को निकालना चाहते हैं, यानी हम डेल्टा x को निकालना चाह रहे हैं, और वो भी किसके टर्म में, डेल्टा a और डेल्टा b के टर्म में। हमारे पास जो दो भौतिक राशियां उनकी एरर हमें ये गिवन है और उनके योगफल में हम एरर डेल्टा x को निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए इस डेरिवेशन को थोड़ा समझते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लीजिए, a और b को इधर ले आओ, प्लस b यहां आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a और ये प्लस माइनस डेल्टा b। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए a प्लस b क्या चीज है, a प्लस b की जगह पे आप चाहें तो x लेकर के आ सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस b की जगह पे x पुट कर देंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू यहां पर आ जाएगा x और प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। क्या देख रहे हैं भाई, x से x कैंसिल आउट, क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। यहीं से हमको समझना है। देखिए, जब भी एरर को कैलकुलेट किया जाता है मैक्सिमम के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। हम हमेशा अधिकतम त्रुटि निकालना चाहते हैं कि अधिकतम त्रुटि कैसे निकल करके आएगी, और हमारे पास जो सिचुएशन है वो है प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए जैसे आपके पास आ जाए प्लस माइनस 0.03 और प्लस माइनस 0.02, ये आ गया। जैसे आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, जैसे ये ले लेते हैं कि प्लस माइनस 0.2। अब आप क्या करते हो, एक बार कह देते हो पॉजिटिव साइन लेने पर और एक बार कह देते हो नेगेटिव साइन लेने पर। तो जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो प्लस का 0.2 हो जाता है और नेगेटिव साइन लेते हैं तो माइनस का 0.2 हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में है प्लस माइनस करके, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, अब उसमें चार कंडीशन बन सकती हैं कि दोनों का प्लस हो सकता है। तो जब दोनों का प्लस लोगे तो प्लस 0.03 और प्लस का 0.02 कितना आ जाएगा, प्लस का 0.05। एक बार दोनों का माइनस ले लो, माइनस का 0.03 और माइनस का 0.02 इक्वल टू माइनस का 0.05। अब क्या होगा, इसका प्लस ले लेते हैं, इसका माइनस ले लेते हैं, तो इसका प्लस लेंगे तो प्लस 0.03 और माइनस 0.02 इक्वल टू प्लस का 0.01। अब की बार उल्टा कर दो, इसका माइनस इसका प्लस, तो माइनस के 0.03 और प्लस के 0.02, ये आ गया माइनस का 0.01। तो कुल मिलाकर के जब इस तरह का केस आपके सामने है तो उसमें चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो चारों पॉसिबिलिटी आपके सामने दिख रही है। एक बार दोनों का प्लस, एक बार दोनों का माइनस, एक बार एक का प्लस दूसरे का माइनस, और फिर इसका माइनस उसका प्लस। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अधिकतम, मैक्सिमम।
तो अब आप ये देखो कि मैक्सिमम किस में दिख रहा है, तो भाई 0.05, एक तो ये मैक्सिमम दिख रहा है, ये तो वैल्यू मिनिमम है। आप इसको भी मैक्सिमम, साइन को मत देखो, प्लस माइनस नहीं देखना, क्योंकि एरर तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों के पॉजिटिव साइन लिए तब मैक्सिमम आ रहा है, या फिर दोनों के नेगेटिव साइन लिए तब मैक्सिमम आ रहा है। ओवरऑल वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस। भाई जुड़ तो रहे ना, ये माइनस माइनस भी आपस में प्लस होकर के नेगेटिव में आ रहा है और वो भी प्लस होकर के पॉजिटिव में आ रहा है। तो अधिकतम की बात अगर की जाए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को प्लस कर लो। इसका मतलब अब आप लिख सकते हैं देन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, यानी अधिकतम संभव निरपेक्ष त्रुटि। अब पॉसिबल अधिकतम क्या होगी, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जिस तरह से ये प्लस हो गए हैं। लेकिन जो आंसर आएगा वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ये आपकी त्रुटि निकल करके आ गई किसमें, योगफल में। तो अब कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए जिसमें आप दो भौतिक राशियों को प्लस कर रहे हैं और प्लस करने के बाद उसमें आप निकालना चाहते हैं उनके योगफल में त्रुटि, तो दोनों भौतिक राशियों की त्रुटियों को आपस में जोड़ देना और आंसर लिखते समय उसमें प्लस और माइनस लगा देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी तरह से अब व्यवकलन में त्रुटि, यानी जोड़ने में त्रुटि निकाली, अब घटाने में त्रुटि। व्यवकलन में त्रुटि, एरर इन सबट्रैक्शन। अब आप सबट्रैक्शन में, व्यवकलन में घटाने में त्रुटि निकालना चाहते हो, जैसा कि आपने योगफल में किया है, बिल्कुल सेम तरीके से हम घटाने में करेंगे। क्या मान लिया आपने, मान लिया भाई ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो भौतिक राशियां हैं। ए में जो एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा बी। और ए और बी का जो घटान है उसका जो व्यवकलन होकर के आता है उसको मान लिया आपने एक्स। आप कहेंगे सर हमने तो एक्स यहां माना है बाई, तो बाई मान लेना भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स मान लो बाई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए बाई मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू ए माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट। अब आप व्यवकलन में एरर मान लो, मान लीजिए बाई के मान में जो एरर है उसको प्लस माइनस डेल्टा बाई मान लेते हैं। इसका मतलब अब हम त्रुटि सहित लिखें इसको, तो बाई को त्रुटि सहित लिखेंगे तो बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई इज इक्वल टू, अब ए को भी त्रुटि सहित लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये आपका बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, और इस माइनस से चाहे तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस, और ये डेल्टा बी। ए और बी को पास पास लिख लो, तो ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी। ये हो गया बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई। लेकिन ए माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन बिल्कुल सेम तरीका है, कहीं कोई तरीका चेंज नहीं है। ए माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर है, बाई की, तो इक्वेशन फर्स्ट से a माइनस बी की जगह पे बाई पुट कर देंगे, तो बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई इज इक्वल टू बाई प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। बाई से बाई कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस डेल्टा बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b, ये निकल के आ गया। लेकिन यहां की बात भाई देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें दोनों ऊपर प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस, लेकिन यहां क्या है, प्लस माइनस और माइनस प्लस। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो अधिकतम संभव त्रुटि चाहिए, और अधिकतम संभव त्रुटि के लिए या तो दोनों के पॉजिटिव लो या दोनों के नेगेटिव लो, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। इसका मतलब अधिकतम के लिए तो दोनों आपस में क्या होने हैं, प्लस ही होने हैं। दोनों के पॉजिटिव साइन लोगे तब मैक्सिमम आएगा, दोनों के नेगेटिव साइन लोगे तब वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब अधिकतम संभव त्रुटि के लिए, अधिकतम संभव निरपेक्ष त्रुटि, तो अधिकतम संभव निरपेक्ष त्रुटि के लिए दोनों के प्लस साइन आ जाएंगे, यानी ये डेल्टा बाई इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन जो आंसर होगा वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो क्या दिख रहा है आपको, रिजल्ट क्या दिख रहा है कि भाई जो चीज, जो फॉर्मूला हमारा योगफल में निकल करके आया, जो एडिशन में निकल करके आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी,
लेकिन प्लस और माइनस का। वही फॉर्मूला हमारा व्यवकलन में निकल करके आया है, सबट्रैक्शन में निकल करके आया है। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल करें, एडिशन का करें चाहे सबट्रैक्शन का करें, एरर आपस में प्लस ही होनी है। ऐसा नहीं है कि माइनस में तुम एरर को माइनस कर लो, ठीक है ना, तो दोनों ही केसों में एरर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, और आप एरर को मैक्सिमम, और वो भी कौन सी, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर के टर्म में निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब की बार हम बात करते हैं गुणनफल की, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, दो हो गए हमारा, एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, कर हमें चारों में निकालना है इसको, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक तीसरा, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल में त्रुटि। फिर से वही तरीका, जो हमारा मेथड है वो बिल्कुल सेम है चारों टॉपिकों का। सबसे पहले क्या मानेंगे, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मान में जो एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा ई। बी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, प्लस माइनस डेल्टा बी, उसके मान में क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अब हमने मान लिया ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मान लो एक्स है, तो आपने मान लिया एक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम एक्स में एरर मान रहे हैं, यानी गुणनफल में त्रुटि को मान लिया प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और अब इसको विद एरर लिख दिया। तो विद एरर लिखेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ए की जगह पे विद एरर लिखा जाएगा तो a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b की जगह पे लिखोगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b। अब x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जानते हो, पहले एक का दोनों में फिर दूसरे का दोनों में, यानी पहले a का मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी, फिर इसका इसमें करोगे तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, और फिर इसका इसमें करोगे तो प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, और फिर इसका इसमें करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब यहां ध्यान रखने वाली थोड़ी सी बात है, देखिए डेल्टा e यानी जो एरर होती है वो एक छोटी क्वांटिटी होती है, वो एक छोटी सी वैल्यू होती है। जैसे मान लो डेल्टा ए की वैल्यू है आपके पास 0.01, और डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो है आपके पास 0.02। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या देख रहे हो भाई, ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। अगर आप इनमें इसको प्लस करोगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, हम इसको निग्लिजिबल मान सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारी नगण्य हो जाएगी, इसको हम छोड़ सकते हैं, निग्लिजिबल हो जाएगी ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू। तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। अब इक्वेशन फर्स्ट से ए बी किसके बराबर दिख रहा है, x के, तो ए बी की जगह पे x पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू ए बी की जगह पर x प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। ये आपका हट गया। अब क्या देख रहे हैं भाई, x चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर दो, x से x कट गया, क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b और प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। अब आप कहेंगे ये आंसर हो गया, नहीं, एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं एरर, और एरर x में जो एरर है यानी उसके गुणनफल में जो त्रुटि है, हम उसे a और b की त्रुटियों के टर्म में लाना चाहते हैं, उनकी एरर के टर्म में लाना चाहते हैं। तो डेल्टा b तो चलो एरर हो गई, डेल्टा a भी एरर हो गई, लेकिन a और b तो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो यहां पर हम आंसर को नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब हमें अब कुछ और सोचना पड़ेगा कि भाई हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको बदल कर ला सकते हैं, इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। तो यहां से चलिए, अगर हमारा ये एब्सोल्यूट एरर में नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिलेटिव एरर में निकालने की कोशिश करते हैं। तो रिलेटिव एरर कब कैसे बनती है, मान लीजिए अगर कोई एरर है डेल्टा ई,
और वैल्यू है उसकी ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए को ही तो रिलेटिव एरर कह रहे हैं। तो ए में रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए, और बी में रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी ऐसे, डेल्टा बी अपॉन बी, और एक्स में रिलेटिव एरर कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इसका मतलब हम इसको रिलेटिव एरर के टर्म में निकालते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर के टर्म में निकल करके नहीं आ रहा है। तो चलिए x का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि x का डिवाइड करेंगे तो डेल्टा x अपॉन x रिलेटिव एरर बन जाएगी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये ध्यान रखें, जिधर x वाले टर्म में उधर तो x लिख देना, तो आप लिख दोगे डिवाइड बाई x, डिवाइड बाई x। अब इधर लिखोगे तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, इधर भी पूरे में x का डिवाइड करेंगे। चलिए आप चाहें तो एक बार लिख के दिखा दो, अदरवाइज चाहो इधर a और b के टर्म में तो x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट से a भी रख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इधर प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, अपॉन ए बी है तो x ही, भाग x कर दिया है आपने, लेकिन x की वैल्यू किसके बराबर है, x इज इक्वल टू क्या है, ए बी। तो जिधर ए बी वाले टर्म है उधर हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो ए बी का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी का डिवाइड करेंगे और प्लस माइनस ये कितना है, b इंटू डेल्टा ए अपॉन ए बी। अब जो चीज कट रही है उसे काट दो, देखिए यहां पे a से a कट गया, यहां b से b कट गया। इतना ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कहीं इस b से b को और काट दो और इस a से इस a को काट दो, खाली डेल्टा बचा दो। डेल्टा कोई अलग चीज नहीं है, डेल्टा b पूरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, डेल्टा a एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 0.01 0.02 मान लीजिए ऐसा है। इसका मतलब ये एक वैल्यू है, न कि ये अलग अलग हो। इसलिए आप a से a को काट के डेल्टा बचा दो और वहां b से b को काट के डेल्टा, ऐसा नहीं करना है। इस गलती को हमें नहीं करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिला के क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, उसको पहले लिख लेता हूं, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, क्यों लग रहा है सही, क्योंकि ये रिलेटिव एरर हो गई x में, ये रिलेटिव एरर a में और ये रिलेटिव एरर b में। यानी अब हमारी जो मल्टीप्लिकेशन में एरर आ रही है वो रिलेटिव एरर के टर्म में आ गई, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एरर आई थी वो एब्सोल्यूट एरर के टर्म में आ गई। अब यहां फिर से वही चीज आ गई भाई, प्लस माइनस तो चार कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम तो मैक्सिमम निकालना चाहेंगे, और मैक्सिमम के लिए क्या होता है कि या तो दोनों के पॉजिटिव या दोनों के नेगेटिव, यानी दोनों प्लस हो जाए। तो कुल मिला के हम यहां लिख सकते हैं देन मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, यानी वहां हमने निकाला था मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, लेकिन यहां रिलेटिव एरर आया है। तो रिलेटिव एरर मैक्सिमम कब होगी, जब डेल्टा a अपॉन a में प्लस हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b। लेकिन जो आंसर आएगा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव लेने पे मैक्सिमम आएगा, नेगेटिव लेने पे मैक्सिमम आएगा, जो कि मैं पीछे आपको समझा चुका हूं। तो कुल मिला के डेल्टा x अपॉन x की वैल्यू ये निकल करके आ जाएगी। तो अब आप ये समझ सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम एरर निकालेंगे तो वो जो एरर आएगी निकल के वो रिलेटिव एरर के टर्म में आएगी। यानी अगर आपका कभी फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसे x इज इक्वल टू a इंटू b, तो तुरंत आप लिख सकते हो देन डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इस तरह से आप उसको लिख सकते हो और ये रिलेटिव एरर के टर्म में क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर के आ सकता है। बाकी हम डिस्कस और भी आगे करेंगे परसेंटेज में कैसे बदलना, क्या करना है। तब तक हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपना, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन, एरर इन डिवीजन। अब हम भाग में एरर की बात कर रहे हैं, एरर इन डिवीजन, भागफल में त्रुटि। भागफल में त्रुटि निकाल, फिर से बिल्कुल सेम तरीका। आपने मान लिया भाई दो फिजिकल क्वांटिटी है a और b, a में जो त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा a, लेकिन वो त्रुटि कैसी है, एरर कैसी है, एब्सोल्यूट एरर है, और b में प्लस माइनस डेल्टा b। अब a और b के डिवीजन को मान लिया x, चाहे y मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डिवीजन को x मानेंगे तो तुरंत लिख देंगे x इज इक्वल टू a अपॉन b इक्वेशन फर्स्ट, और अब x में जो एरर है उसको मान लिया प्लस माइनस डेल्टा x। ये भागफल में एरर है, कौन सी एरर है ये, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर है।
अब हम क्या लिखते हैं इनको, विद एरर। तो विद एरर जब लिखोगे आप तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, ए को भी विद एरर लिखना पड़ेगा, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b और प्लस माइनस डेल्टा b। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए अब हमारा यहां एक कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा जिस पे हम चर्चा करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खास करके मैथमेटिक्स में उसका यूज होता है, बाइनोमियल थ्योरम। तो उसको अभी मैं देखता हूँ आगे सॉल्व करने के तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं भाई, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a और प्लस माइनस डेल्टा a। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए ये नीचे वाले को ऊपर लाना पड़ेगा, लेकिन पहले a अपॉन b बनाना है, तो यहां से a कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और इसमें से b कॉमन ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कभी भी कि a प्लस माइनस डेल्टा a में से a कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बच गया। ये नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं डेल्टा a एक मान है, डेल्टा और a को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर कहेंगे कि कॉमन लेना है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कॉमन लेना होता है और उसमें कॉमन नहीं दिख रहा, तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे देना, डिवाइड कर देना। इसका मतलब अब अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहते हो a, तो a कॉमन लेंगे तो a की जगह तो 1, क्योंकि a में a का डिवाइड किया तो 1 हो गया। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड कर देना, और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। तो ये तरीका है सही तरह से लिखने का। इसका मतलब इसमें से अगर आप a कॉमन लोगे तो a आपका कॉमन आ जाएगा, और ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ऐसे ही नीचे से कॉमन ले लो b, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a अपॉन b। ये तो अपनी जगह अलग आ गया। अब ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसे ऊपर ले चलो, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। अब a अपॉन b को क्या लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से, x, तो a अपॉन b की जगह x लिखेंगे और उस x को इधर ले चलेंगे। तो ये हो गया हमारा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसकी जगह पे x लिख देंगे, x, और ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। इस x को यहां से उठा के इधर ले आओ, तो x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इस पे ध्यान दीजिए, आज तक आपने ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी होगी जिसमें पावर अगर नेगेटिव में है या पावर फ्रैक्शन में है और आप उसको सॉल्व कर सके, और उसे सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, और वो तरीका है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो वो द्विपद प्रमेय क्या होती है मैं उसको थोड़ा अलग से बता रहा हूं। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये द्विपद प्रमेय क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ये होती है साहब 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू। इस प्रमेय को लगाते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि 1 हमेशा 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको कॉमन ले लो, जो भी है वहां पर 1 बन जाएगा। जैसे देखिए आपका यहाँ 1 नहीं था, तो हमने a को कॉमन लिया तो क्या बन गया, 1 बन गया। तो कभी तुम्हें द्विपद प्रमेय लगानी है और 1 बनाना है तो उस चीज को उसमें से कॉमन ले लो, हो या नहीं। अगर नहीं है तो भाग दे देते हैं कॉमन लेने में, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो द्विपद प्रमेय का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, 1 प्लस nx, x यहां कुछ भी हो सकता है, अपॉन में, माइनस में, जैसे भी है, n प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो चिन्ह है इस तरह का l जैसा, या फिर आप इसको ऐसे भी बना देते हो और इसको कहते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया 3, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया फैक्टोरियल के अंदर 10, इसका मतलब 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा कहां तक जाना है, 1 तक। तो फैक्टोरियल का मतलब है उसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वहां से लेके 1 तक की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन जो होता है वो 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1, एक एक कम होता जा रहा है।
अपॉन फैक्टोरियल, यहां चाहो तो फैक्टोरियल 1 दिखा सकते हो, अपॉन फैक्टोरियल 2 into x स्क्वायर। अगला जो टर्म आएगा वो आएगा n-1 और फिर n-2 हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 3 और x का हो जाएगा क्यूब और प्लस और ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह से ये यूज होता रहेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ वाले बच्चों के लिए तो भाई कोई बात नहीं है, बाएं हाथ का काम है उनका तो, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट अक्सर परेशान होते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी के स्टूडेंटों को, क्योंकि जब भी फिजिक्स में जब भी बायनोमियल थ्योरम लगेगी केवल ये दो टर्म यूज होने हैं, केवल ये दो टर्म, यानी 1 + x की पावर n में केवल 1 + nx, यानी ऊपर की जो पावर है उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाना है बस, और बाकी का क्या करोगे, बाकी का लिख दोगे हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यूज, यानी उच्च घात वाले जो पद हैं वो बहुत छोटी वैल्यू होने के कारण क्या कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं। ऐसा लिख दो और छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब इसकी बात की जाए, ये आपका फैक्टोरियल आपका क्लियर हो गया। अब पावर -1 आ रही है तो -1 पावर को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय द्विपद प्रमेय के। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो 1, अब ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहने देना, तो 1 प्लस क्या होता है nx, n की जगह पे क्या है -1 और x की जगह पे डेल्टा b/b प्लस माइनस, फिर क्या है n-1, n की जगह पे क्या है -1 और फिर n-1, तो -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 into x² और x की जगह पे क्या है डेल्टा b/b का होल स्क्वायर और प्लस इसी तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब अगला जो टर्म आएगा उसमें आएगा डेल्टा b/b का होल क्यूब। बस इस बात को समझिए, फिजिक्स में जब भी इसका यूज होना है ना, होना क्या है, क्योंकि यहां x की जगह डेल्टा b/b है और पहले से ही पढ़ चुके हो आपके डेल्टा b, ये एरर है, ये एक छोटा मान है, बहुत छोटा मान होता है। ये एरर जो होती है वो छोटी होती है। अब उसमें b का कर दें डिवाइड, तो b का डिवाइड करने पर b तो भाई बड़ी वैल्यू है, उसका डिवाइड करने पे इसका आंसर तो छोटा आएगा ना, और भी छोटा हो जाएगा, और फिर उसका करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर तो छोटी संख्या बहुत छोटी हो जाती है ना। जैसे मान लो ये 0.001 आया और इसका तुमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.001 मल्टीप्लाई बाई 0.001, 1 1 जा 1 1 2 3 1 2 3 यानी 6 1 2 3 4 5 6। अब लगाओ कितना छोटा हो गया। तो ऐसे ही, और ये तो स्क्वायर हुआ, अगर क्यूब करना पड़ जाए तो और भी छोटा होता चला जाएगा। तो इसी तरह से हम बायोलॉजी वाले स्टूडेंटों के लिए ध्यान रखें, बस फिजिक्स में जब भी जरूरत पड़ जाए आप बायनोमियल थ्योरम लगा के इस पावर का मल्टीप्लाई कर देना इसमें विद साइन, बाकी हायर ऑर्डर टर्म यानी डेल्टा b/b का होल स्क्वायर, डेल्टा b/b का होल क्यूब सब छूट गया, सब क्या हो गया, सब नगण्य हो गया, कुछ भी जरूरत नहीं है लिखने की। आप एक लाइन लिख दे, दे आर नेग्लेक्टेड ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यूज, और छोड़ दें उसको, केवल मल्टीप्लाई कर दें इसका इसमें। तो आगे क्या हो जाएगा, x का अलग-अलग चाहो तो डिवाइड कर लो, x का डिवाइड करोगे, x का x में डिवाइड 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और अब इसको देखिए ये 1, अब -1 का मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस और डेल्टा b अपॉन b, और बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड, ये सब छूट गए। जब ये छूट जाएंगे तो केवल आपका अब क्या बचा, इतना बचा ये, और इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 का दोनों में तो 1 1 जा 1 1, और ये 1 का चलो इसमें कर रहे हैं तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू डेल्टा b अपॉन b। आप कहेंगे साहब प्लस माइनस का माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कर दो माइनस प्लस कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस चीज को एक बार दोबारा से देखिए, डेल्टा a छोटा मान, डेल्टा b छोटा मान, दोनों का मल्टीप्लाई और भी छोटा, क्योंकि छोटे मानों का मल्टीप्लाई करने पर छोटा हो जाता है, और ऊपर से a और b का डिवाइड करना है तो बहुत छोटा। इसका मतलब ये टर्म भी आपका नगण्य, ये भी नगण्य हो गया। इधर 1 और 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस, पहले इसको लिख लेता हूं डेल्टा a अपॉन a और माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो क्या देख रहे हो आप कि एरर जो आई भागफल में वो रिलेटिव एरर के टर्म में आ चुकी है, क्योंकि ये x में रिलेटिव एरर है, ये a में रिलेटिव एरर है, ये b में रिलेटिव एरर है। लेकिन यहां भी वही कंडीशन आ रही है भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस,
लेकिन हमें एरर जब भी चाहिए, मैक्सिमम एरर चाहिए, अधिकतम एरर चाहिए, इसका मतलब अब हम लिख देंगे, इसीलिए अधिकतम संभव और वो भी कौन सी, सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि। तो अधिकतम संभव तो मैक्सिमम कब आता है, जब दोनों को प्लस कर दें, यानी दोनों के प्लस साइन ले या फिर दोनों के माइनस साइन ले, तब मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, डेल्टा ई अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। लेकिन आंसर जो होगा वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के क्या देख रहे हो बेटा, आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो मल्टीप्लीकेशन में आया था। यानी अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि x इक्वल टू a इंटू बी, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे। और अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि x इक्वल टू a अपॉन बी, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे। तो रिजल्ट जो निकल के आए हैं, इन रिजल्टों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, जिस तरह का रिजल्ट प्लस और माइनस में आ रहा है सेम, उसी तरह का रिजल्ट हमारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आ रहा है।